नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर, जहां एक तरफ मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं सियासत, आंदोलन और आस्था की तस्वीरें भी साफ नजर आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह खबर बेहद पीड़ादायक है और जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जयराम ठाकुर ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन वक्त में धैर्य और संबल देने की कामना की है। वहीं इस हादसे के बाद जहां संवेदनाएं सामने आई है, वहीं बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विमान हादसे के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बड़े हादसे से दुखी है और इस पर चर्चा भी हो रही है। ऐसे संवेदनशील वक्त में संयम जरूरी है। कंगना ने साफ कहा कि दुख की इस घड़ी में बयान सोच समझ कर दिए जाने चाहिए। देखिए, हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। अब रुक करते हैं हिमाचल की ओर, जहां मौसम ने हालात और ज्यादा मुश्किल बना दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लाहौल स्पीति में दूसरे दिन बर्फबारी थमी है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं है। पूरे जिले की 280 संपर्क जो सड़कें हैं, संपर्क मार्ग हैं, 280 वो बंद पड़े हैं। दारचा अटल टनल, तांदी थिरोट तिंदी और उघर लौसर काजा मार्ग जो है बंद होने से स्पीति घाटी का संपर्क लगभग टूट गया है, कट गया है। वहीं किन्नौर में छितकुल और आसरंग में 6 इंच, जबकि कल्पा, रक्षम और चारंग में 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। चंबा के भरमौर में बर्फबारी के दौरान विधायक डॉक्टर जनक राज की गाड़ी भी फंस गई, जहां स्थानीय लोगों ने मदद कर मानवता की मिसाल पेश की। खराब मौसम को देखते हुए कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और जब मौसम बिगड़ता है तो उसका असर सीधा जरूरी सेवाओं पर भी पड़ता है। हिमाचल में देर रात हुई भारी बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं ने बिजली व्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में 4800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली की लाइनें और पोल टूटने से बिजली पानी का संकट गहरा गया है। इसके साथ ही 4 नेशनल हाईवे और 818 सड़कें बंद हैं, जबकि 120 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हालांकि ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन प्रभावित सेवाओं को युद्ध स्तर पर बहाल किया जा रहा है। उन्होंने सैलानियों से जोखिम वाले इलाकों में न जाने की अपील भी की है। लंबे समय से जो है ड्राई स्पेल चला हुआ था और बागवान और किसान परेशान थे, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर जो है सारा मौसम पे, बारिशों पे, बर्फ़ पे खेती होती है। सिंचाई वाला एरिया बहुत कम है। तो ये जो अभी बर्फ़बारी हुई है, बारिशें हुई है, बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए और हमारे बागवानों के लिए है। बागवानों को कहें तो आप बहुत सारे हमारे जो नया प्लांटेशन होता है, चाहे एप्पल का है, चाहे स्टोन फ्रूट्स का है, सारा रुका हुआ था। ये भी कुछ स्थानों पर बाधित है। नेशनल हाईवे 03 भी बाधित है और 505 भी बाधित है। 305 ये 14 किलोमीटर का एक छोटा जो है किन्नौर का नेशनल हाईवे है। ये सारे मतलब जगह जगह पे बाधित है, परंतु सभी जगह पे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा रोड क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस के लिए काम चला हुआ है। तो ये जो है एक आध दिनों में ये सब जो है दोबारा से सामान्य होने के कगार पर है। इसी खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है चंबा जिले में। चंबा जिले में भारी बर्फबारी से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जिले की 119 सड़कें बंद हैं, 70 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं और 444 ट्रांसफार्मर जो हैं बिजली के वो ठप हो गए हैं। भरमौर की पूलन पंचायत में ग्लेशियर खिसकने से 2 दुकानें और 2 वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मौसम साफ होते ही प्रशासन ने राहत और बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। अब बात सियासत और आंदोलन की करेंगे, जहां सड़कों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ शिमला में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने हथकड़ी और जंजीरों के साथ प्रतीकात्मक विरोध जताया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमिल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो आने वाले वक्त में हिमाचल बंद किया जाएगा। ये वही फांसी का फंदा है
और यही वही ताले हैं, ये वही हथकड़ियां हैं जो इस देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया। शिमला के बाद यही आक्रोश हमीरपुर में भी देखने को मिला। हमीरपुर में भी यूजीसी बिल को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला। राजपूत महासभा और स्वर्ण समाज ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महासचिव जोगेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल स्वर्ण समाज के साथ विश्वासघात है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो चुनाव के समय नेताओं को जनता घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया है। इस देश में राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया गया है, जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है। हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का ये वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, ये डिप्रेशन में जाएगी, जातीय भेदभाव बढ़ेंगे। इसी बीच प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि छैला जो यशवंत नगर औद्य घाट सड़क के लिए 200 करोड़ और पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के लिए 137 करोड़ की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि डीपीआर राज्य सरकार बनाती है, इसलिए श्रेय लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने आरडीजी बढ़ाने, जीएसटी कंपनसेशन देने और विदेशी सेब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग भी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा जब वो आए थे धर्मशाला में, उन्होंने करी थी, सीधे रूप से करी है, कोई छुपा के नहीं करी है, मीडिया में बात कही है, पूरे प्रदेश को कहा है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज तक, अभी तक उस 1500 करोड़ रुपए में कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन तीनों जो हमारे ये तीनों मुद्दे हैं, मसले हैं, इस पे हमको अच्छा सहयोग मिले, ये हमारी कामना रहेगी। और साथ ही साथ एक और विषय अभी मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है कि जो हमारा जो न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है हिमाचल देश के अंदर, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए। ये मांग लगातार हमारे बागवान किसान जो है वो कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सियासत के शोर से हटकर अब बात आस्था और परंपरा की करेंगे। शिवरात्रि नजदीक आते ही मंडी के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तारा रात्रि के बाद से बाबा की पिंडी पर माखन का लेप चढ़ाया गया है। इसी लेप पर रोज भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप उकेरे जा रहे हैं। महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि ये परंपरा सदियों पुरानी है और शिवरात्रि तक जारी रहेगी। भक्तों के लिए ये एक ही स्थान पर शिव के अनेक स्वरूपों के दर्शन का अवसर भी बन गया है। लेकिन आस्था के बीच भी एक ऐसी खबर आई है जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। बिलासपुर में चोरों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्वर्घाट के थापना गांव स्थित चामुंडा माता मंदिर से करीब 4 लाख रुपए का सोने का जो हार है और नकदी है, चोरी कर ली गई है। चोरों ने पास के शनिदेव मंदिर से भी पूरा गल्ला उठा लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि श्रद्धालुओं में इस पूरे मुद्दे पर भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में इन खबरों से जुड़ी अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।